सबसे पहले तो वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जी। आपसे बात करना चाहेंगे पॉपकॉर्न इस शो के बारे में। जो ऑडियंस की क्यूरियोसिटी तो बनी गई है, बट रिसेंटली जो है सतीश कौशिक जी के बारे में भी, मतलब सतीश कौशिक जी ने भी इसमें एक्टिंग की थी। तो कैसे याद रखा जाएगा इस सीरीज को आपके हिसाब से? देखिए, हमारी तरफ से तो इट्स अ सल्यूट टू हिज टैलेंट एंड या जस्ट पर्सन दैट ही वाज। इट बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही अनटाइमली और बहुत ही सडन था। हम सबके लिए शॉकिंग था। कुछ समय पहले ही हम साथ में ही इस शो को प्रमोट कर रहे थे। और सतीश जी को जितने लोग जानते हैं वो उनके बारे में यही कहते हैं कि यार वो he was a man with a smile on his face every time and he made sure that you had a smile on your face when you were with him. तो या नहीं सिर्फ हंसाना लोगों को, but a very positive person, a very encouraging person. It's so sad that this is the last thing that he did, but I consider myself very lucky, and I think Nupur too, that we were a part of something that he was a part of. और हमारी तरफ से अब ये श्रद्धांजलि है उनके लिए, and this is the and like आप देखेंगे इस शो में भी, he's amazing in this show and he makes you laugh and he's such a lovely character and such a lovely person to play that character. नुपुर जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत ही ट्रैजिक था सतीश जी का जाना। और प्लीज शेयर कीजिए, मतलब कि आपका कैसा हम सबके लिए बहुत एक्सपीरियंस शॉक रहा? हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था बिकॉज अभी 5-6 दिन पहले हम उनके साथ बैठकर इस शो के बारे में बातें कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे इंटरव्यूज ऐसे करने पड़ेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिम लाइक दिस। बट हाँ, मतलब लाइक कुणाल सेड, इट इज a salute to him. एंड एक तरीके से देखा जाए तो जाते जाते भी वो सबको हंसा के गए हैं पॉपकॉर्न के थ्रू। एंड मतलब आई एम जस्ट ऑनर्ड कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एंड या नुपुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक वीडियोस किया है, और कॉमेडी के लॉन्ग फॉर्मेट में आने का क्या प्लान कैसे हुआ, और आपकी वो फेवरेट कॉमेडी मूवीज कौन सी है? सो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि मैंने बिगिनिंग म्यूजिक वीडियो से किया है। सो ऐसा कुछ दिमाग में एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं रही है मेरी बिगिनिंग से कि एक एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आना है। मेरे लिए मैटर किया है कि स्क्रिप्ट कैसी है, मेरा रोल कैसा है, और डायरेक्टर का विजन कैसा है इस स्क्रिप्ट को लेकर। एंड पॉपकॉर्न जब मेरे पास आई थी तो फरहाद सर ने इतनी कमाल की नरेशन दी थी। एंड मतलब मुझे पता ही नहीं चला था कि मैंने 6 के 6 एपिसोड एक बार में कैसे सुन लिया और कैसे निकल गया। इट वाज सो इजी। एंड कॉमेडी में मतलब कॉमेडी सॉरी सॉरी कॉमेडी में आने का या स्टेप रखने का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं एक ये था कि कुछ डिफरेंट करना है। मैंने इससे पहले 2 फिल्म्स शूट करे हैं जो अभी तक आई नहीं है, अभी आएंगी इसके बाद। बट मैं उस माइंडसेट से आ रही थी कि अगर कॉमेडी करनी ही है, एंड कभी ना कभी तो करनी है बिकॉज इट इज अ वेरी चैलेंजिंग स्पेस। तो इससे बेटर सेटअप क्या हो सकता है जब सारे कॉमेडी की लेजेंड्स एक साथ एक शो में आ रहे हैं। एंड मुझे बहुत क्वर्की लगा था ये सेटअप के फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ओटीटी पे एक हिंदी कॉमेडी शो वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि नहीं है, जो मिसिंग है अभी। एंड आई थिंक ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा कि पूरी फैमिली साथ में देखे। और मेरी फेवरेट कॉमेडी फिल्म्स हैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, वेलकम, इश्क। बहुत सारी हैं एक्चुअली, बट या कुणाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कई कॉमेडी मूवीज का पार्ट रहे हैं। कॉमेडी कितनी सरल होती है आपके लिए, और आपकी फेवरेट कौन सी कॉमेडी मूवीज है? देखिए, कॉमेडी सरल तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन एक बार उसको पकड़ लें तो उसे करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। और कॉमेडी सरल इसलिए भी नहीं होती ज्यादा क्योंकि वो वन मैन शो वाली सिचुएशन हमेशा नहीं रहती। आपके साथ जो किरदार है उनकी टाइमिंग पे भी आपकी टाइमिंग बहुत निर्भर होती है। तो सारी चीजें जब साथ चलेंगी तब जाके वो जो जोक फूटता है बराबर से। तो वो है कॉमेडी। मेरी कॉमेडी फिल्में तो बहुत सारी हैं, बट लेकिन जो कुछ याद आती हैं वो हाफ टिकट, पड़ोसन, अंदाज अपना अपना, अ, जाने भी दो यारो। आज के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ रियलिस्टिक कंटेंट है, स्पेशल वेब प्लेटफॉर्म पर स्पेशली,
तो वहां पे आपको क्या लगता है कि कैसे लोग कंज्यूम करेंगे कॉमेडी को, और मतलब कि कितना देखेंगे लोग इस चीज को? देखिए, वेब प्लेटफॉर्म्स अब ऐसे हो चुके हैं ना कि आज से 3 साल पहले ऐसी बातें होती थी कि नया आया है, क्या एक्सेप्ट होगा क्या नहीं होगा, ये किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पे किस तरह की ऑडियंस है। तो आई थिंक पहले तो बहुत ही गट्सी मूव था कि ओरिजिनल कंटेंट ऐसा बनाना जो इतना डार्क हो या थ्रिलर हो, क्योंकि कॉमेडी तो एक सबसे इजीली पैलेटेबल चीज होती है। लेकिन वो ऑडियंस मिली। अब पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जो इसे अलग अलग स्क्रीन्स पे, फोन से लेकर बड़े टेलीविजन पे कंज्यूम कर रहे हैं, और हर तरह के, हर तबके के, हर जेंडर के लोग इसे देख रहे हैं। तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब किताब है कि कॉमेडी एक ऐसा चीज है जो सब कुछ देखते हैं परिवार के साथ। तो आई थिंक पॉपकॉर्न को डेफिनेटली एक ऑडियंस मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तो कॉमेडी है, दूसरा एक क्लीन कॉमेडी है जो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, और एक ऐसा सिंपल कहानी है जो हर कोई रिलेट कर सकता है। So I'm very hopeful and excited to see the response of the audiences. या इस पे मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी अब एट दिस पॉइंट बहुत बड़ा हो चुका है, एंड हर किस्म की ऑडियंस है ओटीटी के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। एंड जैसे कि मैंने कहा, मतलब मुझे सबसे स्पेशल चीज पॉपकॉर्न की यही लगती है कि ये थॉट जब हॉटस्टार के पास आया कि लाइक हमने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं कॉमेडी की, लाइक लाइक मतलब हिंदी की बहुत फिल्में बनी है, लाइक गोलमाल, हाउसफुल, बट ऐसे टाइप की एक सीरीज बनाते हैं। सो दैट थॉट फॉर मी वाज समथिंग दैट मुझे ऐसा लगा कि मुझे देखनी है ये सीरीज, तो दैट्स व्हाई आई डिड इट। और मुझे लगता है कि ओटीटी पे अभी हम लोग अ, जो जो भी चीजें देख रहे हैं, लाइक वो बहुत ऐसे अलग अलग बैठ के देखते हैं, लाइक मैं अलग अपना एक शो देख रही होती हूँ, मेरी मॉम अलग कुछ देख रही होती है, कोई थ्रिलर देख रहा है, कोई कोई डार्क स्पेस देख रहा है, लाइक सो एक लाइटर चीज मिसिंग है, जो मुझे लगता है पॉपकॉर्न वो स्पेस को फिल करेगा। इस सीरीज में कई सारे प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं जो कॉमेडी के लिए पॉपुलर है, जैसे जॉनी लीवर हुए, सौरभ शुक्ला हुए। तो मतलब आप लोग का एक्सपीरियंस कैसे रहा, और कॉमेडी टाइमिंग कितना मुश्किल था उनके साथ मैच करना? आप दोनों से जानना चाहेंगे। देखिए, मैं मुझे तो बहुत ही मजा आया, मुझे ऐसे कोई मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ी। आई वाज वेरी एक्साइटेड, और मुझे हर एक दिन एक नया एक्सपीरियंस रहा। जॉनी भाई के साथ मैंने पहले भी काम किया है, बचपन से, बचपन में भी किया था राजा हिंदुस्तानी में, फिर गोलमाल में, और अब राजपाल जी के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ ढोल में। सौरभ जी के साथ पहली बार करा था, सतीश जी के साथ पहली बार करा था, चंकी जी और मैंने अभय में एक एपिसोड किया था, बट वो एक डिफरेंट जॉनर है। तो मेरे लिए डेफिनेटली, आई मीन, इट वाज ग्रेट टू जस्ट, आई वाज एक्साइटेड कि इनके साथ काम कब करेंगे और कितना मजा आएगा। सो आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ, और मैं झूठ नहीं कहूंगा, मुझे कभी ऐसा डिफिकल्टी महसूस नहीं हुई। इनफैक्ट बहुत ही आसान हो गया, और इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज्यादा की, क्योंकि आपको पता था कि यार यहाँ से तो सीखना ही है, और यहाँ से तो माइंड ब्लोइंग रिएक्शन ही मिलेगा। आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि उनकी चीजों पे मैं करेक्ट रिएक्ट करूँ। नुपुर जी, आपका क्या कहना है इस पे मतलब? मुझे बिगनिंग में काफी नर्वसनेस हुई थी, बट वो उनकी वजह से नहीं थी, वो मेरे अंदर से आ रही थी एज ए न्यू कमर के, ये सब लोग अपने काम में और कॉमेडी में इतने माहिर हैं, और मुझे कॉमेडी का सी तक नहीं मैंने किया है कभी तक, कभी भी। सो मेरे अंदर ये था दैट मैं मेरी वजह से वापस रीटेक रीटेक ना हो, मेरी मतलब मेरी शॉर्टकमिंग्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो एक एक वो चीज थी, क्योंकि आप इतने सारे अमेजिंग टैलेंट्स के साथ काम कर रहे होते हो, तो लाइक एक थोड़ा सा वो फीलिंग आती है कि यू वांट टू मैच अप टू देम, इफ नॉट देन समवेयर क्लोज एट लीस्ट। सो वो चीज आई थिंक 3-4 दिन में जब सबके साथ काम किया था, वो काफी कम हो गई थी, बिकॉज मैंने रियलाइज कर लिया था कि लाइक ये पूरे शो का भार इन लोगों पे है। तो मैं जेन्युइनली बस सीख रही थी, मैंने सीखते सीखते अपना पूरा शूट निकाला है, एंड इंशाल्लाह आई मीन लाइक इफ थोड़ा सा भी मैं उन लोगों से ले ले पाई हूँ कॉमेडी का, उनका जो टैलेंट है और कुछ कर पाई हूँ, तो सबको पसंद आएगा। रिसेंटली एक वीडियो आया था जॉनी लीवर और सौरभ शुक्ला जी का, जो पठान मूवी का स्पूफ था। तो ये जी। कैसे डेवलप हुआ, और कैसे मतलब इस सीरीज का क्या ये हाईलाइट रहेगा कि क्या रहेगा? वो एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी थी जो प्लेटफॉर्म और आई थिंक फरहाद ने साथ मिलकर की थी। वो उसका सीरीज से कोई लेना देना नहीं। दैट्स जस्ट एन एड टू काइंड ऑफ tell you about the kind of humor and the kind of characters and actors that are going to be a It part of was just to highlight that, like, okay, the biggest legends of comedy are coming together. So it was like
kind of a promotional thing from their end, and it like हमें जब पता चला था, मुझे जब पता चला था कि ऐसा कुछ शूट हो रहा है, मुझे बहुत funny लगा था. I was like okay, तो like because when we saw it in the film also, that also was so funny to me. I mean, I really laughed out. So this also kind of was, I found it very quirky. इस सीरीज का हाईलाइट क्या रहेगा और किन ऑडियंस को आपको लगता है कि आकर्षित मतलब करेगा ये शो, मतलब आपका? सारी ऑडियंस को करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है सब बहुत डार्क थ्रिलर्स ये सब चीजें देख चुके हैं, एंड अभी कॉमेडी काफी टाइम से मतलब एक फुल ऑन फैमिली कॉमेडी नहीं आई है. सो मुझे लगता है कि मतलब हमारी ऑडियंस, हम तो सबको केटर कर रहे हैं, बिकॉज ये सबके लिए है. ये वो शो है क्योंकि अपने अपने कमरों से और अपने अपने टीवीज पे एक अपनी अपनी पसंद की सीरीज देखने के अलावा जस्ट कम टू योर लिविंग रूम एंड सब साथ में बैठ के एक फनी शो देखो. आज मूवी आरआर के सॉन्ग को और एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो क्या कहेंगे? आप लोग का रिएक्शन जानना चाहेंगे उस पर. कैसा महसूस हो रहा है आप लोग? Feeling proud. I mean, not just as somebody who works in the industry, but as somebody who's from the same country. It's done the nation proud. So this feeling is exactly what you and I both share, the same feeling of happiness and pride. नुपुर जी, आपसे जानना चाहिए. अच्छा लग रहा है. ऑफ कोर्स एज एन इंडियन बहुत अच्छा लग रहा है, एंड एज एन एक्टर भी ऐसे लग रहा है कि ओके लाइक लाइक यू कैन ड्रीम बिगर 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 बिकॉज धीरे धीरे हम लोग वो चीजें हासिल कर पा रहे हैं एज एन इंडस्ट्री, जो एज एज इंडिया जो पहले नहीं हो रही थी. तो मुझे लग रहा है कि सारे जो नए लोग हैं उन सबके लिए लाइक एक एक बेंचमार्क बढ़ता जा रहा है, व्हिच इज एक्सट्रीमली अमेजिंग. नुपुर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको आगे व्यूअर्स कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कॉमेडी के जॉनर में या कोई रोमांटिक फिल्म के या कुछ ऐसा कुछ कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ज्यादातर? मैंने एक फिल्म शूट करी है नवाज सर के साथ, कौन नूरानी चेहरा. दैट इज अ रोम कॉम, एंड उसमें मैं आपको हर टाइप के मतलब स्पेस में दिखूंगी. मैं कॉमेडी करते हुए भी दिखूंगी, रोमांटिक भी है, मैं रोते हुए भी दिखूंगी, मैं लड़ते हुए भी दिखूंगी, गुस्सा करते हुए. सो उसमें सब कुछ है. इट्स अ मिक्स ऑफ. सो आई होप मतलब उसमें मेरे सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे. एंड एक फिल्म है कॉल्ड टाइगर नागेश्वरा राव. इट्स अ पैन इंडिया फिल्म. वो मैंने रवि तेजा सर के साथ शूट करी है. सो उसमें भी वो एक अलग ही मतलब उनका द वे दे पुट आउट फिल्म्स, इट्स सो ग्रैंड, एंड द वे दे like they shoot is so different. तो वो एक अलग ही जर्नी थी, प्लस तेलुगु बोलना था, तो वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट था. सो आई होप कि अलग अलग जॉनर्स में मैं दिखूं एंड एक्सेप्ट हूँ. कुणाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभय सीरीज की थी और क्या इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक्सपेक्टेड है, और किस रोल में मीडिया में आप इंटरेस्टेड रहेंगे? यार अभय के तो 3 सीजन आ गए, चौथे की अभी फिलहाल कोई बात हुई नहीं है, मुझे पता नहीं, आई डिडंट चेक अस. लेकिन आई एम ओपन टू डूइंग एवरीथिंग, ऑल काइंड्स ऑफ जॉनर्स. अच्छी कहानियां वो ओटीटी पे कही जाए या बड़े पर्दे पे कही जाए, मैं सिर्फ अच्छी कहानियों से जुड़ना चाहता हूँ और अच्छे किरदार निभाना चाहता हूँ. लास्ट एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कुणाल की, मतलब आप इस देश के प्रोमिनेंट लॉयर्स के ऊपर कोई मूवी बनाने का प्लान था, उस पर क्या अपडेट है, कुछ बताना चाहेंगे आप? अपडेट जल्द ही देंगे आपको. थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हुई हैं उस पे, लेकिन जल्द ही उस पे एक न्यूज़ हम I didn't know this. Wow. Yeah, no, that's something that we are producing on Ram Jethmalani. अच्छा, okay. तो जल्द ही उस पर बात करेंगे. Wow. ओके, लास्टली एक आरआर के लिए कुछ शाउट हो सकती है कुछ, तो मतलब क्या कहेंगे आप लोग? क्या करें? एक आरआर के लिए, आरआर की जो जीत हुई है RR. ऑस्कर्स में, उसके लिए कोई एक शाउट कर सकते हैं आप अरे लोग कुछ? ऑस्कर हॉलीवुड में शाउट करा रहे हैं हम लोगों से, अब इधर जूम पे शाउट क्या करेंगे, हम दुनिया शाउट कर रही है उनके लिए.